चंद्रमुखी शर्मा, पता है राया मथुरा। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आपकी हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ, हिलाइए दोनों हाथ। ठीक है, एक बार वापिस हिला दो। चंद्रमुखी शर्मा, राया मथुरा से रहने वाली हूं गुरुजी। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरी बेटी मुस्कान कई सालों से नौकरी की तैयारी कर रही थी कि सरकारी नौकरी मिले, पर नहीं मिली। आखिरी में हताश होकर वो मंदिर जाना भी छोड़ी, भगवान का भजन करना भी छोड़ी। तब एक बार टीवी पर हमने कथा सुनी और कथा सुनकर हमारी बेटी से कहा कि देख, वो महाराज सियोर वाला कहता है कि शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। मां, हम ब्रज की रज में रहते हैं, ठाकुर जी का भजन करते हैं, शिव को जल चढ़ाने का बाबा कह रहे हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा, कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं। कृष्ण जब तक नहीं मिलते जब तक शंकर की भक्ति ना हो, और शंकर जब तक नहीं मिलते जब तक कृष्ण की भक्ति ना हो। ये दोनों का मिलना सरल नहीं है। मैंने कहा, जब टीवी पर बाबा कह रहे हैं, सियोर वाला महाराज कह रहे हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो जड़ा चढ़ाने में जाता क्या है। मां, 7 वर्ष से नौकरी की तैयारी कर रही हूं पर नहीं मिली, तो मुझे नहीं लगता कि मिलेगी, पर तुम कहती हो तो मैं शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करती हूँ। शिव जी को जल चढ़ाना चालू करा मेरी बेटी मुस्कान शर्मा ने। और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी ने एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से उसका इंडियन नेवी में हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। यह शिव तत्व है, भक्ति ओघड़ी है शंभु। बैठिए बहन। हर हर महादेव। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, आपका विश्वास, आपकी भक्ति, आपकी दृढ़ता, आपका विचार जब दृढ़ नहीं होगा तब तक भगवान कैसे मिलेगा। अरे अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा कौन किसका हो। आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपका विश्वास पक्का। एक माँ ने पत्र में लिखा, उसने अपना फोटो भी भेजा है जिसमें वो उसका बच्चा पेट में 1 महीने पहले मर चुका। जरा देखिए। उसके वेंटिलेटर पे पड़े हुए फोटो जिसमें वो महिला का बच्चा 1 महीने पहले मर चुका पेट के अंदर, और जहर पूरे शरीर में फैल गया। और डॉक्टर ने उस बच्चे को निकाल तो दिया, पर आखिरी में कह दिया कि ये महिला भी 15 से 20 मिनट के अंदर मर जाएगी, ये जीवित नहीं रहेगी। अब पत्र उसका पहले ढूंढेंगे। शंभु शरणे शंभु शरणे। नाम राधिका है, मेरे पति का नाम गौरव चौहान है। मैं पलवल में रहती हूँ। कोसी कला मेरा गांव है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। गुरुदेव, कहीं बैठी हो
तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। पहले तो बाबू आपको वापिस आने की बधाई, जो भगवान ने आपके प्राण वापिस दी है, भोलेनाथ की कृपा आप पर हो। मेरा नाम गौरव चौहान है, मैं पलवल की रहने वाली हूँ, कोसी कला मेरा गांव है। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरु जी। गर्भस्थ मेरा पूरा टाइम चल रहा था। 13/4/2023 को अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें बच्चा प्राण त्याग चुका था, पर ध्यान नहीं दिया गया और आखिरी में बच्चा अंदर ही मर गया, जिसका पॉइजन मेरे शरीर में फैल गया। डॉक्टर के हिसाब से बच्चे को बाहर निकाला गया और मेरे भी बचने की उम्मीद नहीं थी, जिसके फोटो मैं लगा रही हूं, आप देख सकते हैं। इन फोटो को एलईडी के माध्यम से और टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से जो वेंटिलेटर पर पड़ी हैं, उनका फोटो आप देख सकते हैं। पूरा जहर शरीर के अंदर फैल गया। मेरे शरीर के अंदर जहर फैला तो मेरे शरीर का जहर पूरे मेरे हाथों में और पांव में आ गया, जिसका फोटो कहां से निकल रहा था वो भी आप देखिए उस टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, एलईडीओ के माध्यम से। शरीर का जो अंदर का जहर था वो फूट फूट कर बाहर की ओर निकलने लगा, जो शरीर में से निकलना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव तब करा क्या जाए? तब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि ये महिला नहीं बचेगी और वापिस ले जाने को कहा। तब मेरी बहन का तुरंत सूचना आई, तो चिंता मत करो, ये बचेगी जरूर। केवल कुछ घंटे दिए थे इसके प्राण छूटने में, और बाबा की कृपा से एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई मेरे पास में लाके रखी, और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मेरी आंखों में और शरीर पर मेरी बहन लगाती रही, और उसी के बल पर आज मैं जीवित बैठी हूं। ये शिव जी की कृपा, बहुत बड़ी कृपा, शंभु कृपा। धीरे धीरे आराम लगा और शिव कृपा का वर्णन क्या किया गया। इन्होंने एक पत्र में एक बड़ी सुंदर बात लिखी। दीदी आपको बहुत बहुत साधुवाद है। इसमें आपने लाइन लिखी है, अगर भोले बाबा का भरोसा ना होता तो दुनिया में कोई हमारा ना होता। ये शिव बैठिए बहन। हर हर महादेव। शंभु कहते किसको है? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर की आराधना करता है, शिव भक्ति में डूबा रहता है, जो शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, शंकर की आराधना। व्रत करा नहीं हुआ काम, दूसरी बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ काम, तीसरी बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ काम, तो क्या बाबा सुनेगा नहीं? एक माँ ने पत्र में लिखा है, मेरा बेटा 2013 को कहीं चले गया था, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाने में भी करी थी। उसकी पूरी रिपोर्ट आदि कादिक में लगा रही हूँ। गुरुदेव मेरा बेटा पीलाराम पटेल, ग्राम मेनापारा, थाना खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ के हैं। जरा कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं क्या बखान करूं गुरुदेव? पशुपति व्रत में वो वर्णन है, मेरा बेटा 11/7/2013 को लापता हो गया था और कहीं चला गया था, वो मिला नहीं। मैंने भी, सबने कहा तुम्हारा बेटा अब नहीं मिलेगा। जब 2013 का गया और 2023 चल रहा है, तो बेटा कहां से मिल सकता है? मैंने टीवी पर कथा सुनी, और कथा सुनकर आसन लगाकर आप कहते हो कि अगर टीवी के सामने भी आसन लगाकर बाबा आ जाए वो बाबा देता है। मैंने आसन लगाकर बाबा से कथा सुनी 2021 में, और बाबा से प्रार्थना करी। पहली बार टीवी पर कथा सुनी थी गुरुदेव, और आसन लगाकर बाबा से विनती करी। और मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? 28 फरवरी 2022 को शंकर भगवान की कृपा से जिस जगह पर आप कथा कर रहे थे 28 फरवरी 2022 को, मेरे बाबा ने ऐसी करुणा करी, मेरा बेटा 11/7/2013 को लापता हुआ था, और मैं टीवी के सामने बैठकर बाबा की कथा सुन रही थी और बाबा से प्रार्थना कर रही थी। उसी समय पर 28 फरवरी 2022 को मेरा बेटा रात्रि को 12 बजे मेरे घर वापिस आ गया। ये शिव की भक्ति है, अविरल भक्ति, ये शिव की आराधना, ये शंकर की उपासना, उसका भजन, उसका स्मरण,
आप दिल से अगर करे हो तो उसने दिल से दिया। आप लोगों से निवेदन बस केवल इतना है कि जिस समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप और हम बोले, उस समय आप भी अपने दिल की बात मेरे महादेव से, अपने मन की बात इस ब्रज की रज में बाबा देव अधिदेव महादेव से, अपने हृदय में से बाबा के चरणों में अपने मन की बात अवश्य कहें, अपने दिल की बात अवश्य कहें। वो क्या दे रहे। एक माँ ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, गुरुजी मेरे घर के लोग कहते थे क्या झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से, क्या भगवान के मंदिर में सफाई करने से कुछ मिल सकता है? ये इतना बड़ा पत्र उस माँ ने लिखा, मैं प्रमाण देती हूँ। देखिए पत्र, देखिए कितना बड़ा। और पत्र लिखा है, मेरा नाम सुनीता है और मैं उदय रेजिडेंसी कलवारी आगरा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं दोनों। हाँ एक बार वापिस हिला दो। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक बार वापिस हाथ हिला दो। मेरा नाम सुनीता है और मैं उदय रेजिडेंसी कलवारी आगरा की रहने वाली हूँ। गुरुजी बाबा मैं क्या गुणगान करूं। बाबा बाबा है। मेरी बेटी 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि बाबा के मंदिर पर जाया कर, सफाई करा कर, मंदिर में श्रृंगार करा कर, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाया कर। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे कहाँ विश्वास करते हैं बाबा पर मेरी बेटी ने विश्वास करा, शिव मंदिर जाना चालू करा, शंकर के मंदिर में सफाई करती, जाकर श्रृंगार करती, पशुपति व्रत 3 बार कर चुकी। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। लोग कहते हैं पशुपति व्रत करना चाहिए, 1 बार करा नहीं हुआ, उसका मन टूटा, दूसरी बार करा फिर मन टूटा, तीसरी बार मेरी बेटी ने कहा नहीं करूं। मैंने कहा 1 बार फिर कर, बाबा कृपा करेगा। और मेरी बेटी का इंटरव्यू हुआ और बाबा की कृपा से मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरी बेटी का ऑल इंडिया में 5वें स्थान पर उसकी नौकरी का पद उसे प्राप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, जिसकी सरकारी नौकरी लगी। गुरुदेव एक बात और कहना चाहती हूं कि बाबा की मंदिर में सेवा का क्या फल होता है। गुरुजी मेरे ऊपर मेरे बाबा ने बड़ी कृपा करी। साल जुलाई के महीने में मेरी आंतों में कैंसर हो गया, जिसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था और मेरा शरीर में हुई थी। इनमें से एक नली से मार्च के महीने में वापिस पस आना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि इनको कैंसर फिर फैल गया। जब कैंसर और ज्यादा मात्रा में फैलने लगा तो डॉक्टर कहने लगा इनका ऑपरेशन फिर करना पड़ेगा। गुरुदेव शरीर की स्थिति ठीक नहीं, करा क्या जाए। तब मैंने शिव महापुराण के माध्यम से सुना, शंकर पर चढ़ा हुआ जल पीने पर, 1 बेलपत्र खाने पर, बाबा के मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाने पर सुख की अनुभूति होती है। डॉक्टर के अनुसार मैंने कहा कि आप अभी मेरा ऑपरेशन मत करो, मुझे बाबा की सेवा करने दो, अब जो होगा वो बाबा करेगा। दवाई लेती रही, डॉक्टर को दिखाती रही और बाबा की कृपा से गुरुदेव मंदिर की बेलपत्र उठाकर खाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेती और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर अब धीरे धीरे पूर्ण तरह से समाप्त हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। एक बार दोनों हाथ हिला दो, आराम है। हाँ दोनों हाथ हिलाओ। हर हर महादेव। बेटी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है, अवघड़ी है। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। मेरा नाम देवेंद्र राजपूत है, मैं जिला अलीगढ़ गांव बिसारा की रहने वाली हूं। कहीं भी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो, कहां बैठी हैं? हाँ हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, वापिस एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम देवेंद्र राजपूत है, जिला अलीगढ़ गांव बिसारा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुजी। मेरी बच्चादानी में डॉक्टरों ने गांठ बता दी थी। डॉक्टरों को कहना था कि ये गांठ साधारण नहीं, कैंसर जैसी है। बच्चादानी में जब गांठ बताई, इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, इसको बाहर निकालना जरूरी है। मैं क्या कहूं गुरुदेव,
मेरी बच्चादानी में जब गांठ बैठाई और कैंसर जैसे रोग को बताने का प्रयास किया तब मैं हार गई। पर आपने एक बार कथा में कहा था कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे 2 बत्ती का दिया लगाना और दिया लगाकर एक बेलपत्र उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखना और उसको खाना। बच्चेदानी में अगर गांठ होगी तो वो गलेगी जरूर। मैंने करना प्रारंभ करा और दूसरी बार मैंने जब 15 दिन तक वो प्रयोग करा, 2 बत्ती का दिया लगाकर मैंने बेलपत्र बाबा को समर्पित कर जब खाना प्रारंभ करी, 15 दिन बाद मैंने वापिस चेकअप करवाया तो डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि बच्चेदानी में जो गठान थी अब वो गठान नहीं है और तुम्हारा कैंसर जैसा रोग भी तुम्हें ग्रसित नहीं कर रहा। ये तत्व है शिव का। आप पढ़िए इस पत्र को जरा, उसमें मैं कहूंगा टीवी वाले भी बताएं। आपके बच्चेदानी में जो गठान थी अब वो नहीं रही। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, ये मेरा शिव है। बैठिए बहन, हर हर महा। शिव तत्व इसी, आपका विश्वास दृढ़ है, आपका भरोसा दृढ़ है। आपने शंकर के मंदिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना नहीं छोड़ा, भगवान शंकर की आराधना करना नहीं छोड़ी। जब आप शंकर को नहीं छोड़े तो शंकर आपको कैसे छोड़ सकता है? शिव आपको कैसे छोड़ देगा? करो उसकी भक्ति। बोल बम का नारा है, आवाज आवाज जरा। मेरे बाबा ने मुझे देख लिया इतना। एक पत्र आया है, देखिए। मैं रचना चौधरी, जट्टाधारी, अलीगढ़ मेरा निवास है। मैं मुंबई में रहती हूं। मेरी शादी 2014 में हुई थी, पर 14 में शादी होने के बाद मेरे यहां संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं। अगर बच्चों को लेकर आई हैं तो आप मंच पर ला सकती हैं। अगर दोनों बच्चे आए हैं तो आप लेकर यहां आ सकती हैं। बच्चों को लेकर मंच पर पहुंचे। 2014 में मेरी शादी हुई। गुरुजी आप जानते हैं कि मुंबई जैसी सिटी में रहती हूं तो मैंने डॉक्टरों की जांच भी कराई, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सबका इलाज करवाया, फिर भी मेरे यहां संतान की प्राप्ति नहीं हुई। गुरुदेव टेस्ट भी करवाया तो भी संतान का सुख नहीं हुआ। किसी ने कहा वहां जाकर गोद भरवाओ, वहां जाकर नरियल झेल कर आओ, हमने वो भी करा पर संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव तब मेरी मम्मी पापा ने लॉकडाउन में शिव महापुराण की कथा सुनी और लॉकडाउन में जब शिव महापुराण की कथा सुनी तो मेरी माता ने कहा कि पीपल के पत्ते वाला और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करो। जब डॉक्टरों का इलाज कर करके थक गए, सारा इलाज कर कर हम लोग हार गए, तब अपनी माता पिता ने टीवी पर कथा सुनी और पहली बार कथा सुनकर हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। गुरुदेव हमारा गर्भ नहीं ठहरा। फिर मेरी माँ ने कहा हिम्मत मत हार, शिव जी के मंदिर जा, जल चढ़ा। फिर एक बार वापिस सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी पर से 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शंकर का शिवलिंग देखकर कमर में लाल धागे में जड़ को बांध। मैंने फिर बांधी और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुदेव बाबा ने मेरी झोली भर दी। जिस संतान के लिए मैं तरस रही थी, और आप कहते हो ना गुरुजी, देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं। गुरुदेव मेरे बाबा ने मुझे जुड़वा 2 बच्चे दिए हैं, एक बेटा और एक बेटी। मैं बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं। गुरुदेव शिव कृपा है, बाबा की करुणा उदारता है।